मारवाड़ी सम्मेलन के अधिवेशन के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे साथी मंत्री श्री संजय सरावगी जी, हमारे विधायक साथी और हम लोगों की पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री ललन सराफ जी, मंच पर विराजमान अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के आज इस कार्यक्रम का जो मुख्य मकसद है, इसलिए आप देखिएगा कि मंच पर दोनों अध्यक्ष बैठे, एक जो निवर्तमान होने वाले हैं, एक जो पदभार ग्रहण करने वाले हैं, जिनकी ताजपोशी होनी है। हमारे दोनों प्रांतीय अध्यक्ष जी, और मंच पर मैं देख रहा हूं कि प्रांत और इस देश के वरिष्ठ अधिवक्ता जो बिहार सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल भी हैं, एसडी संजय जी, और बहुत सारे यहाँ पे राष्ट्रीय और प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारीगण, और यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी इस मारवाड़ी समाज के हमारे सम्मानित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आज के इस 32वें प्रांतीय सम्मेलन के अवसर पर मैं आप तमाम इस समाज के लोगों को अपनी तरफ से भी और अपनी सरकार के तरफ से भी और अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से भी शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने न इस सफल सम्मेलन के कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो स्पष्ट रूप से अभी इस शुरुआती दौर में दृष्टिगोचर हो रहा है। ये सही मायने में बड़ा सफल अधिवेशन होने वाला है। इसको इस सफलता से आयोजन भी किया है और मुझे भी इसमें शिरकत करने का या भाग लेने का मौका दिया है, इसलिए मैं अपनी तरफ से भी आपके समाज और इस सम्मेलन के अधिकारियों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। वैसे अभी आपने सुना कि आज के इस कार्यक्रम के जो संचालन करता या उद्घोषक हैं अंजनी सुरेखा जी, उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया कि हमको कहीं जाना है। ये हम लोगों के साथ समझिए तो स्वाभाविक रूप से बड़ा असहज स्थिति बन जाती है। समझिए ये इस कार्यक्रम की शुरुआत है और हम शुरुआत कर रहे हैं और हम ही के बारे में कहा जा रहा है कि इनको तुरंत जाना है। अरे भाई, जाना आना तो लगा ही रहता है, इसलिए अच्छा तो लगता है कि ऐसे कार्यक्रम में लोग अंत तक भाग लेते रहे, लेकिन कभी कभी पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं के आलोक में आदमी की मजबूरी होती है, और इसी क्रम में मुझे अपनी बात समाप्त करके आप लोगों से इजाजत लेके जाना पड़ेगा। इसलिए जाने से पहले ही मैं आप सबों से क्षमा याचना भी कर लेता हूं कि मैं निकलूंगा तो बुरा मत मानिएगा, वो मेरी मजबूरी होगी, वरना मेरी इच्छा और चाहत तो यही थी कि आपके साथ हम भी इस कार्यक्रम के अंतिम दम तक रहें। और हम तो देखा कि जो भाई आज अखबार में पढ़ा कि कल कितना सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम
आप लोगों ने आयोजित किया था। तो इस तरीके से जो पटना और बिहार के समाज को स्पंदनशील या जिसको कहते हैं वाइब्रेटरी बनाए रखते हैं, वाइब्रेशन समाज में, इसके लिए भी हम शुक्रगुजार। और आपके कार्यक्रम में मेरे लिए आने का आकर्षण के यूं तो कई कारण होते हैं, लेकिन दो बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो आपका समाज, मारवाड़ी समाज ये ऐसा समाज है, समाज में जो आम समाज में इसकी उपयोगिता इसी मायने में समझी जा सकती है कि इस समाज के बिना किसी दूसरे समाज को भी अपने आप में पूर्णता का अनुभव हो ही नहीं सकता है किसी इलाके का। ये आपके समाज की खासियत है, विशेषता है। इसलिए एक स्वाभाविक आकर्षण होता है आपके कार्यक्रमों में आने का। और दूसरा कारण कि मेरा अपना, मेरा या मेरे परिवार का जो आपके समाज से शुरुआती दौर से ही, बल्कि हमको बताने में भी अच्छा ही लग रहा है कि हम जहाँ से, जो हम लोगों की मातृभूमि है या जहाँ मेरी पैदाइश हुई समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय इलाके में, वहां पर संयोग से अभी आप गिनिएगा तो 8-10 सुरेखा परिवार के सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित थे। दरभंगा से पवन जी भी आए हैं और यहाँ उद्घोषक अंजनी जी से लेके हमारे विष्णु सब लोग यहाँ पर हैं। और इन लोगों से हम लोगों का जन्म से इनके परिवार और हम लोगों के परिवार में जिसको कहते हैं खानदानी संबंध और वो गहराई का रिश्ता वो चला आ रहा है कि आज समझिए दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक, जो आज से 60 साल पहले शुरू हुआ था, आज भी उसी विश्वास और गहराई के साथ वो रिश्ता आज तक निभता आ रहा है। और हम लोगों की तो यही चाहत है कि ये रिश्ता अंत तक निभ जाए। रिश्ता तो वही होता है जो अंत तक निभ जाए। एक साधु शाही की कहावत है कि अंत निभे तब बाबा जी। मैंने थोड़े दिन के लिए बाबा जी बन जाना है, गेरुआ वस्त्र पहन लेना, ये बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर अंत तक आपने साधु शाही की जिंदगी के खासियतों को अपने अंदर समावेशन कर लिया है और आप उस पंथ के अनुकूल अपने जीवन के अंतिम क्षण तक आचरण करते हैं, तभी आप साधु या बाबाजी कहने के हकदार हैं। नहीं तो गेरुआ वस्त्र पहन लिए, कुछ पूजा पाठ टोटका कर दिए और अंत में वही उलट फेर में लग गए, तो ये बड़ी दूसरी बात होती है। अब ऐसे भी रिश्ते के बारे में कहा जाता है कि रिश्ता बनाना आसान होता है, तोड़ना और भी आसान होता है, लेकिन रिश्तों के परीक्षा की असल चुनौती उसको अंत तक निभाना होता है। बनाना और तोड़ना दोनों आसान है। तो इसलिए ये आपके हमने जो अनुभव किया है, और अगर इस बात को अमली जामा पहनाने में, रिश्ता निभाने का हमें जो महसूस हुआ है कि व्यक्तिगत रूप से किसी समाज के अलग अलग लोग भले रिश्ता निभाते हैं, लेकिन किसी समाज की पूर्णता में ये खासियत होती है रिश्ता निभाने की, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का समाज होता है जो किसी रिश्ते को अंत तक निभाने में विश्वास करता है। और वैसे भी आपके समाज का तो इतिहास
परंपरा, विरासत, ये सब गौरवशाली रहा है। और सोच के देखिए कि कितना अपने देश में 150-200 वर्ष पहले एक जगह से निकल के, जो आप लोग का अपना प्रदेश या इलाका कहलाता है, मारवाड़ या लोग कहते हैं जोधपुर का इलाका है, वैसे तो आप हमसे ज्यादा समझते होंगे। एक जगह से निकल के देश के हर कोने में जाकर बस गए, व्यापार किया, और खासियत यही रही कि जहां गए पहुंचे उसी मिट्टी को अपना वतन बना लिया, उसी समाज को अपना वतन। यही खासियत होती है किसी शोषक में, किसी आक्रांता में और किसी सही व्यक्ति में, कि कहीं गया, व्यापार करता ही है आदमी। अब व्यापार होता है मुनाफा कमाने के लिए, वो कोई आप ही लोग नहीं करते हैं, हमारे समाज के भी लोग व्यापार करते हैं तो मुनाफा ही कमाने के लिए करते हैं। लेकिन मुनाफा से अगर आप उसी समाज को समृद्ध कर रहे हैं जहां से आप मुनाफा कमा रहे हैं, आप अपने कमाई को उसी समाज को ताकतवर बनाने में फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये समाज हित की भी बात होती है। और यही खासियत है कि आप जहां गए उसी समाज के होके रह गए। ये तो एक बात है, लेकिन इससे भी अलग बात है कि कहीं जाके किसी समाज से जुड़ के, किसी समाज का होके, लेकिन अपने जड़ों को जो नहीं भूले, वही असल आदमी होता है और इंसान है। ये जान लीजिए। और आज आपके इस समाज में जो जीवंतता है, जो स्पंदनशीलता है, मतलब वाइब्रेशन है, ये इसी के कारण होता है। अभी हम बैठे थे तो आपके जुगल किशोर जी, जो निवर्तमान अध्यक्ष होने वाले हैं आज के बाद से, बैठे थे तो कह रहे थे कि हम लोगों के इस सम्मेलन या इस निकाय में जो बॉडी है आपकी, इसमें पक्का है कि 2 साल के बाद चुनाव होता ही है। अभी हमको बता रहे थे, हम कहीं जरूरी है, और यही 2 साल के बाद चुनाव होता ही नहीं है। जो पदधारक होते हैं हमेशा किसी आने वाले के लिए पद त्याग करने को उत्सुक रहते हैं। ये समाज की का यही लचीलापन होता है और यही खासियत है जो समाज को हमेशा जागृत रखता है और समाज को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहता है। और आपके समाज का इतिहास हमने बताया कि भाई आजादी के पहले से स्वतंत्रता संग्राम में आपके समाज का या आपकी भूमिका का अपने तरफ से वो एक अलग इतिहास है। आप याद करिए, हमारे महात्मा गांधी जी का और बिरला जी के रिश्ते को कौन नहीं जानता है। गांधी जी और घनश्याम दास बिरला जी दोनों सिर्फ एक दूसरे का साथ ही नहीं देते थे, साथ रहने, साथ सोने और एक साथ काम करने में विश्वास करते थे। तो ये समाज आप लोगों की देन है इस समाज को। और आजादी के बाद तो जैसा हम समझते हैं, क्योंकि किसी समाज के प्रगतिशील होने का सबसे बड़ी चीज जो होती है उसका मेरुदंड जो कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, वो वहां की अर्थव्यवस्था होती है। और चाहे हिंदुस्तान हो, आजादी के पहले हो, आजादी के बाद हो, इस देश की अर्थव्यवस्था की अगर कोई नींव है या कोई मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है,
तो सिर्फ और सिर्फ आपका समाज है जो देख लेते, और आपके समाज की जो देन है वो पूरा देश महसूस करता है। और अंत में सिर्फ जो आपके समाज की जो दो चार बातें, जो दो चार खासियत हमको अंदर से प्रभावित करती रही, सबसे बड़ी चीज जो सामाजिकता है। किसी को अगर सामाजिकता सीखनी हो, और सामाजिकता उसी को कहते हैं कि जो जब समाज के हर व्यक्ति या हर नागरिक या हर सदस्य जो एक दूसरे से लगाव और जुड़ाव महसूस करता है, उसी को सामाजिकता कहते हैं। और अगर सामाजिकता किसी को देखनी, समझनी या सीखनी हो, तो वो आपके समाज को देख ले कि कितना लगाव, कितना जुड़ाव, कितना समर्पण अपने समाज के लोगों से। और हम तो बराबर कहते हैं कि भाई आपके समाज के लोगों को या किसी व्यक्ति या यहाँ तक कि नौजवान को भी हम मुंह लटका के सरकार को कोसते नहीं सुनते, क्योंकि हम लोग के समाज में भी, बाकी अन्य जगह देख लीजिएगा, हमारे नौजवान अगर कुछ नहीं कर पाते हैं जिंदगी में, तो उसके लिए देखिएगा कि सरकार से शुरू करेंगे, समाज को कोसते हुए अंत में अपने ही परिजनों को, माता पिता को कोसते हुए कह देंगे कि इन लोगों के कारण हम अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ये चरित्र या ये कैरेक्टरिस्टिक जो करते हैं, किसी आदमी का ट्रेट जो होता है, ये आपके समाज के लोगों में हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि उनके अंदर पता नहीं आप लोगों के लालन पालन पोषण ये उसी में अंतर्निहित है कि परिवार में ही सिखाया जाता है कि भाई तुमको अपने पैरों पर खड़ा खुद होना है, दूसरों की तरफ देख के या दूसरों की मदद के आशा में तुम अपनी जिंदगी को मत बर्बाद कर देना। तुमको अपने लिए खुद करना है, आगे बढ़ना है, और इसी का नाम, इसी सोच का नाम मारवाड़ी समाज। और देखिएगा कि हर जगह हम लोग अब तक खैर इतना डेवलप्ड कम्युनिकेशन है कि वो स्थिति नहीं है, वरना 30, 40, 50 साल पीछे जाके देखिए कहाँ कहाँ के आपके उस मारवाड़ इलाके से लोग आके, बिहार में ही देखिए जो सबसे बाढ़ग्रस्त इलाका, चाहे सुपौल, मधेपुरा हो, खगड़िया हो, कोई भी इलाका चले जाइए जहाँ बिहार के लोग भी जाने में असहज महसूस करते हैं, वहां जाके देखिए तो दो परिवार सुनिएगा कि 60-70 वर्ष पहले आए और व्यापार करके चकाचक है, उनसे तो कोई जीना सीखे, सामाजिकता निभाना सीखे। और जो जहां रहते हैं वहां समाज के एक तरह से देखिएगा विश्वास पात्र बन के रहते हैं, यही आपकी खासियत होती है। और हम तो देखे हैं बहुत जगह, इसको दूसरे अर्थों में नहीं लीजिएगा, जो प्रगतिशील व्यवसायी लोग होते हैं आपके समाज से, हम लोग जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, देखिएगा कि हर दल के लोग उतना ही उनको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हर दल के। वैसे ललन सराफ जी जैसे कम लोग हैं जो खाते, और हमारे कमल नौपानी जी हैं, बहुत लोग हैं जो खुल के एक दल का काम करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो आपके समाज के लोग होते हैं, समाज के हर वर्ग का विश्वास वो हासिल रखते हैं, ये बहुत बड़ा गुण है। और इतने सहज, सहनशील, मृदुभाषी, ये समाज के हर व्यक्ति, हर सदस्य की पहचान है। और यही आपके समाज को लचीलापन देता है, जिसको रेजिलियंस बोलते हैं ना, लचीलापन देता है। और यही खासियत होती है
जो किसी भी आघात और विपरीत परिस्थितियों में भी फिर से अपने को खड़ा करने की सलाहियत, ताकत और कुव्वत पैदा कर देती है, वही आपके समाज की खासियत है। इसलिए हम आपके इस सम्मेलन में आपके पूरे समाज को सरकार की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। मुख्यमंत्री जी किसी कारणवश शायद नहीं आई हैं, अशोक जी बाद में आए हैं, पता होगा, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से आपके समाज को शुभकामनाएं देने की बात कही है। उनकी तरफ से भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं आपके इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं और जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं उनको मैं धन्यवाद, बधाई देता हूं कि आपका भाई कार्यकाल, जैसा कि यही सदस्यों के चेहरों से, भावों से, विचारों से मैं सुन रहा था कि संतोषजनक रहा और आपके समाज के लोग संतुष्ट हैं, तो हम लोग तो पूरे संतुष्ट हैं। और राकेश बंसल जी जो अब पदधारक बनने वाले हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, अपने ओर से भी, सरकार की ओर से भी, कि वो भी समाज के हित में सोचे, काम करें। सरकार की तरफ से आपके समाज के लिए पूरा समझिए कि अनुकूल रुख है, पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय।